बिल्कुल प्रयास सरकार का भी वही है, प्रयास पार्टियों की तरफ से वही है। चुनाव आयोग लगातार अपील लोगों से कर रहा है और जो लोग वोट करने पहुंच रहे हैं, देखिए मैं ठीक बूथ के बाहर दरवाजे पर मौजूद हूं। अब जो भीड़ है कम होती दिखाई दे रही है, धूप भी बढ़ती दिखाई दे रही है। आप बताइए, वोट देने आप आई हैं, कैसा लोग निकल के आ रहे हैं वोट देने के लिए? बात हुई आसपास? हाँ, आ तो रहे सब देने के लिए। वोट कम हो जा रहा है, गर्मी रीजन कारण है कि कोई और कारण है? नहीं, कम। आप बताइए सर, आप क्या उम्र है आपकी? इस समय 90 साल है। 90 साल के हैं आप, हेलमेट लगाकर वोट करने आए, तबीयत चलता नहीं? ना, स्कूटर से आए, असल कोई व्यवस्था नहीं है। ये बताइए, आपका इतना उम्र हो गया, आप वोट देने अपना जिम्मेदारी निभाने आए हैं, ये नए उम्र के लोग तमाम वोट देने आ नहीं रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, जिम्मेदारी जरा बताइए उनको, कैसे जिम्मेदारी समझना चाहिए? नहीं तो उसकी जिम्मेदारी सही है कि जब यहाँ 5-5, 10-10 साल हो जाता है, सड़क में 10-10 गड्ढे हैं, कोई ना तो राज्य का कर्मचारी आता है और ना आपका पॉलिटिकल पार्टी आती। तो ये वोट की शक्ति से इस पे काम होगा ना? नहीं, सवाल ये कि वोट से काया होगा। 50-55% की वोटिंग है। ये वोटिंग तो बड़ी कमजोर है, इसको 70 से नीचे नहीं रहना चाहिए। देखिए, तबीयत भी खराब है पर जिम्मेदारी अपनी निभाने आए, वोट करने आए। आप भी वोट करने आए, कर दिया वोट आपने? कर दिया। वोट कर दिया आपने? दिखाइए, अच्छा उंगली दिखाइए, बताइए कि क्या मुद्दे हैं, वोट करने के मुद्दे कानपुर के लोगों के क्या है? भाई साहब, उसमें डेट खाली चेंज करनी है बस। हाँ। और सब ठीक है। नहीं, मुद्दे क्या क्या है? किन कोई मुद्दे नहीं है भैया। वो जिस नाव पे चढ़े उसी में हम भी चढ़ गए। इशारे में बात ही कह रहे हो। जरा देखिए, ये दरवाजा है। लोगों की बात, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि विकास उनका अहम मुद्दा है। अलग अलग समीकरण प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विकास का मुद्दा है। और यहाँ भी जो लोग हैं वही कह रहे हैं कि विकास दिख रहा है, इसलिए हम वोट कर रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर का क्या हाल है, अहिरावत के पास चलते हैं। अहिरावत, क्या चल रहा है वहाँ पर? बहुत ही डिसअपॉइंटिंग अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, सिर्फ 5% मतदान हुआ है। कुछ उम्मीद है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जी हाँ, जैसे हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, हमने देखा साउथ कश्मीर में किस तरह से अभी जो फिगर्स हैं वो अप हो रहे हैं। करीबन मॉर्निंग की बात करें, रात में बारिश भी हो रही थी, उसके साथ साथ अब लोग अपने घरों से बाहर आ रहे वोट कास्ट करने के लिए। मेरी विजय अगर आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग आ चुके हैं जो यहाँ पे श्रीनगर में अपना वोट को कास्ट करने के लिए पहुँचे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सीनियर सिटीजन के साथ साथ जितने बच्चों को भी किसी ने साथ लाया है, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं किस तरह से वोट कास्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं, मेरे विजय गौर आपको दिखा सकते हैं किस तरह से अलग अलग तरह के काउंटर्स यहाँ पे रखे गए हैं। वोटर स्लिप्स उनके हाथों में थमा दी जाती हैं, उसके बाद उनको कहा जाता है जो भी आपका पसंदीदा कैंडिडेट है उनको वोट कास्ट करने के लिए। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से अलग अलग अरेंजमेंट्स भी किए हुए हैं। हालांकि आप देख सकते हो स्पेशली एबल्ड अगर कोई है यहाँ पे, ओल्ड सिटीजन उनके लिए यहाँ पर रखे गए हैं व्हील चेयर्स वगैरह का भी। हालांकि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हो चप्पे चप्पे पर यहाँ पे CCTV सर्विलेंस के साथ साथ जवानों को तैनात कर दिया गया है। हालांकि अगर हम श्रीनगर सिटी की बात करें, पहले अगर मॉर्निंग की बात करें, कुछ आंकड़े ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी जैसा सूरज चढ़ रहा है उसके साथ साथ हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे आंकड़े भी जो है बढ़ रहे हैं। और लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से बुजुर्ग के साथ साथ महिलाओं को अभी यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और कश्मीर घाटी में ये अगर हम बात करें, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पहली बारी इस तरह की वोटिंग यहाँ पे हो रही है। और लगातार आप देख सकते हो कि इस तरह से अंदर अलग तरह के काउंटर। बिल्कुल बिल्कुल अहिरावत, हम आपके पास फिर लौटेंगे। तो जम्मू कश्मीर में भी आज मतदान हो रहा है और सबकी निगाहें इस बात पर है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो मतदान होगा वो एक बड़ा संकेत होगा। इस वक्त हम बिहार के बेगूसराय में मौजूद हैं और हम लोग मौजूद है। जरा स्कूल की तस्वीरें दिखाएंगे हम, मेरे सहयोगी कुंदन आपको। ये स्कूल है जहाँ पर वोटिंग करने के लिए लोग आए हैं, लेकिन स्कूल जो है इसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब लोग वोट डालने जाए तो अपने अधिकारों की बात जरूर करें। कुछ लोगों से हम जानने की भी कोशिश करते हैं। आप बताइए, क्या संकेत है, क्या हिंट है, क्या होगा चुनाव में? हो जाइए। चलिए आप बताइए, क्या हिंट है आपका, क्या होगा चुनाव में? विकास के नाम पर वोट होगा। और जाति धर्म से उठ के काम होगा। यहाँ पर वोट हो रहा है एकदम विकास के नाम पर पूरा वोट हो रहा है। कहीं कुछ नहीं, न जाति है न धर्म है। अच्छा, आप बताइए क्या हिंट है आपका, क्या होगा? 400 पार। 400 पार का हिंट दे रहे हैं। आप बताइए क्या हिंट है, क्या होगा? कुछ परिवर्तन होगा कि वही होगा? परिवर्तन ही होगा। क्या परिवर्तन होगा? जो सरकार जीतेंगे हम लोग को भलाई के लिए आएंगे। अच्छा, चलिए आप बताइए क्या हिंट है आपका, क्या होगा? हम लोग तो विकास के मुद्दा पर वोट दे रहे हैं मैडम, लेकिन नतीजे में क्या होगा? नतीजा वही होगा, फिर आगे विकास होगा। रिपीट करेंगे गिरिराज जी? हाँ बिल्कुल करेंगे। अच्छा, बिल्कुल करेंगे। इस बार इंडिया जो है INDI गठबंधन आया है साथ में मिलकर, और साथ में जो राय जी, अवधेश राय जी, उनका कुछ होगा कि नहीं होगा? नहीं, उसको कुछ नहीं होगा। ना, बीजेपी जीत रहा है। हिंट दीजिए, बताइए क्या होगा चुनाव में? चुनाव में गिरिराज सिंह जीतेंगे। अच्छा,
मोदी जी इस बार 400 पार करेंगे, है ना। क्या सोचकर वोट डालते हैं ये बताइए, क्या हिंट है, कुछ परिवर्तन होगा? यहाँ का जो मुख्य मुद्दा जो है मैम विकास की है, और ये जो है चूँकि बेगूसराय जो है लास्ट टाइम भी कन्हैया कुमार के वजह से हॉट सीट रहा है, तो इस बार भी जो है बेगूसराय जो है विकास के नाम पे वोट सब दिन से करता रहा, और ये श्री बाबू की जो है कर्म भूमि है, बिहार के श्री शिव बाबू की कर्म भूमि है, इसीलिए यहाँ पे जो है विकास के नाम पे ही वोटिंग होगा। और इस बार जो है गिरिराज बाबू दोबारा ट्वाइस तो आएंगे ही, और ये बीजेपी जो है हम देख रहे हैं कन्हैया कुमार, आपको बता दें पिछली बार यहाँ पर सीपीआई के उम्मीदवार थे, इस बार वो दिल्ली चले गए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर। लेकिन इस बार ये बताइए कि ये जो पूरा विपक्ष है वो एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, तो उनका कुछ होगा क्या, कुछ मिलेगा उनको नतीजे में? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, 400 पार होगा। क्या बोल रहे हो? शेर जंगल में है, अकेला है। जंगल का आप जी को शेर बता रहे हैं यहाँ के लोग। आप वोट डाल दिया आपने? यही हिंट दिखाइए, कहाँ डाला वोट, कुछ हिंट दीजिए, क्या होगा चुनाव में, कौन जीतेगा? आप जीतने वाला जो सरकार जीतेगा, मोदी जी जीतेगा। अरे आप मत बताइए भाई, महिला को बोलने दीजिए, वो किनको जिताना चाहती है। इधर आइए, आप बताइए, वोट डाल दिया, क्या हिंट है, कौन जीतेगा? सिर्फ विकास के नाम पर दिए हैं। अच्छा, कौन विकास कर रहा है यहाँ? जो कर रहे हैं उसी को दिए। ये निजी सरकार कुछ कर रही है कि मोदी सरकार? हम विकास के नाम पर दिए, देखने 4 तारीख को रिजल्ट मिलेगा। चलिए, कोई भी करे, विकास के नाम पर हम वोट देंगे। तो हम बेगूसराय से ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, तमाम राज्यों से हमारे सहयोगी आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल मतदान प्रतिशत पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन देश भर में और क्या चल रहा है 2 मिनट में भारत में देख लेते हैं। चौथे चरण के मतदान का सुबह 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आया सामने। उत्तर प्रदेश में 11.67%, पश्चिम बंगाल में 15.24%, तो जम्मू कश्मीर में 5.07% हुआ मतदान। पश्चिम बंगाल के बीरभूमि में पोलिंग बूथ स्टॉल में हुई तोड़फोड़, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया तोड़फोड़ का आरोप। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी बीजेपी में झड़प, वोटिंग के दौरान आपस में भिड़े कार्यकर्ता। बंगाल के कृष्णानगर में जोरदार हंगामा, टीएमसी सीपीएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, सीपीएम कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया जीत का दावा, कहा कोई अग्नि परीक्षा नहीं, पिछली बार 300 पार था, इस बार 400 पार होगा। चौथे चरण के मतदान को लेकर बोले सतीश महानाका, 2047 को लेकर करना होगा काम, पिछले विचारों में था अंधेरा, अब जोश और उम्मीद है। समस्तीपुर से एलजेपी रामविलास की उम्मीदवार शांभवी चौधरी ने किया जीत का दावा, कहा मोदी मैजिक ही नहीं, विकास का मैजिक है जिसका लाभ मिल रहा है। यूपी के कन्नौज में बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने किया मतदान, जनता से की वोट करने की अपील। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान जारी, आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने किया मतदान। हैदराबाद में मतदान करने पहुंचे कई दिग्गज, अभिनेता चिरंजीवी कोनिडेला अपनी पत्नी के साथ किया उन्होंने मतदान। हैदराबाद में अभिनेता अल्लू अर्जुन ने किया मतदान, पूरे परिवार के साथ डाला वोट। तेलंगाना के हैदराबाद में डायरेक्टर तेजा ने किया मतदान, जनता से की भारी संख्या में वोट करने की अपील।